हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि अब आपकी शाम को 5 बजे भी एक क्लास चल रही है लैंग्वेज की। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट, जो कि हम पिछले कुछ दिन से लगातार देख रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इसमें रिस्पॉन्स कम आ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में जाके बताइए कि हिंदी आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि हिंदी का वेटेज 20 नंबर का है। इसके प्रैक्टिस सेट को आप क्यों अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं, टाइमिंग का इशू हो रहा है कि किस चीज़ का इशू हो रहा है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मुझे पता चले चीज़ें, है ना। वरना फिर बहुत टाइम निकाल के इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए और रिस्पॉन्स दिया करिए, है ना। ठीक है, अब खुद को भी मोटिवेशन मिलता है उससे। खैर चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। देखेंगे कुछ प्रश्न हिंदी के। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अधिष्ठ, अध, अध। तो यहाँ पे जो है अधि उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। बिल्कुल सही उत्तर। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, क्रिया का कौन सा रूप यहाँ प्रयुक्त हुआ है? पूर्णकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक, संयुक्त या अपूर्ण? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, खुद नहीं लिखता है, दूसरे से लिखवाता है। तो उत्तर सही यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्रेरणार्थक हो जाएगा, काम करवाना। ठीक है, वो प्रेरणार्थक के अंतर्गत आ जाता है। चना का तत्सम रूप क्या है? चड़क, चणा, चाड़क, चड़ाक। सही उत्तर चड़क बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रवर, वदन, पूय, वरेण्य। प्रश्न देखने में लगता है इजी है वाकई में, लेकिन जब ऑप्शंस देखते हैं तो ये अच्छी चीज़ हमें मिलती है। अच्छा, पिछले यूपी टेट में भी यही चीज़ें हुई थी, एक आध बार सी टेट में भी ऐसा ही हुआ है कि प्रश्न बहुत इजी आए हैं, पर उसका जो ऑप्शन दिया गया है वो थोड़ा ऐसा घुमा फिरा के या कन्फ्यूजिंग वाला दिया गया है, या हाई लेवल का दिया गया है ना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वदन हो जाता है। मौके की तलाश में रहना, इसके लिए सही मुहावरा है कौन सा? टस से मस ना होना, टोह में रहना, प्राण पखेरु उड़ जाना, पानी उतारना। तो उत्तर सही होता है टोह में रहना, यानी मौके की तलाश में रहना। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है इनमें से क्या? प्रसून, पादप, किंकर, हेम। पुष्प का पर्यायवाची शब्द। चलिए देख लेते हैं जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए। प्रसून हो जाता है, प्रसून का अर्थ भी पुष्प होता है, सुमन का अर्थ पुष्प होता है, कुसुम का अर्थ पुष्प होता है, फूल जिसे हम कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सुधा, इंदु, समन्वय, मतवाला। वैसे तो बार बार मैं रिमाइंड कराती हूँ कि सुपर टेट में साहित्य आपके सिलेबस में नहीं है, साहित्य आपका यूपी टेट के सिलेबस में रहेगा। हालांकि पिछली परीक्षा में 3 प्रश्न साहित्य से पूछे गए थे सुपर टेट में। चलिए देखेंगे जो सही उत्तर होता है वो इंदु हो जाता है। बाकी सुधा, समन्वय, मतवाला, इन तीनों से इनका संबंध रहा है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या बनेगा? आलस, अलस, आलसी, आलसपन। उत्तर सही आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलसी। वह आलसी लड़का है, तो लड़के की विशेषता क्या हुई? आलसी। तो आलसी क्या हो गया? विशेषण हो गया, है ना। ऐसे समझ लिया करिए, ऐसे एक वाक्य अपने मन में कुछ भी सोच लीजिए, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल लीजिए अगर थोड़ी भी कन्फ्यूज़न है तो। यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की, या किसी की नहीं? अच्छा प्रश्न है ये वाला, ठीक है। चलिए लाइक वगैरह कर दिया करिए, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, दूध की विशेषता बता रहा है, दूध देती है, लेकिन कितना दूध देती है? अधिक दूध देती है ना, ज़्यादा दूध देती है। ये सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और ये विशेषण ही है, यहाँ पे ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है कि इसका होगा। पलंगड़ी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ई, गड़ी, लंगड़ी, ड़ी। 2 दिन से संस्कृत में भी प्रत्यय का ही प्रैक्टिस सेट मैं करा रही हूँ। आज भी प्रैक्टिस हुई थी प्रत्यय की, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए सुबह वाली क्लास। पलंगड़ी। तो चलिए देख लेते हैं जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। पलंग अलग हो जाएगा, डी अलग हो जाएगा।
जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाएगा? कुलीन, समृद्ध, धनी या कृपण? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुलीन। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव है क्या? विहग, खग, पक्षी, पंछी। तद्भव शुद्ध हिंदी जो आपको समझ में आए वो, है ना, संस्कृत वाला उसमें कहीं ना कहीं आपको एक फील जो है वो ना आए। देख लीजिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पंछी। अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है क्या? यानी कि ये एक शब्द दिया है, इसका अर्थ क्या होता है? जिसे देखा न जा सके, जिसे सुना न जा सके, जिसे जाना न जा सके, जिसे रोका न जा सके। अज्ञेय। तो उत्तर सही होगा जिसे जाना न जा सके। हरियाली है क्या? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा का विशेषण? हरियाली। तो हरियाली एक भाववाचक संज्ञा है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त, मिश्र, सरल, निषेधात्मक। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो ये मिश्र वाक्य है। उसने कहा और फिर उसके बाद क्या कहा? कि मैं निर्दोष हूँ। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। जो अभी इंग्लिश में पढ़ाया था सेंटेंस वही चीज़ रहती है हिंदी में भी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो वर्तनी वाला प्रश्न है, आपको खुद देखने हैं ऑप्शन सही क्या है इनमें से, चारों में से। तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, द्विरुक्ति, ये सही लिखा हुआ है। मरम वचन जब सीता बोला, इस पंक्ति में क्या प्रयोग हुआ है? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य या फिर ये गलत वाक्य है या फिर भाववाच्य? मरम वचन जब सीता बोला, ठीक है, काफ़ी लोग गेस करेंगे सी ऑप्शन। ठीक है, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये किसी काव्य की पंक्तियां हैं, तो यहाँ पे ये सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये कर्मवाच्य में है, गलत नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनना है आपको। मत्सर का और क्या अर्थ होता है? क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या। उत्तर सही होता है आपका इस प्रश्न के लिए द्वेष। ठीक है। गुणों के विपरीत व्यवहार करना, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति सही है? आग लगने पर कुआं खोदना, आँख के अंधे नाम नैन सुख, उंगली उठाना या कोल्हू का बैल। गुणों के विपरीत व्यवहार करना, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आँख के अंधे और नाम नैन सुख। कौन सा शब्द इसमें से देशज है? देशज। अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। उत्तर होगा यहाँ पे आपका लोटा, ये आपका देशज शब्द है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए, और क्या करना है आपको शेयर करना है। बहुत जल्दी क्विकली आपका मैं रिवीजन कराती हूँ, प्रैक्टिस कराती हूँ। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेट के चक्कर में आपका बहुत टाइम वेस्ट होता हो, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।